नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। यह परम मांगलिक ग्रंथ श्री छैडाला जी, इसमें पंडित दौलतराम जी ने चौथी डाल में श्रावक के जो योग्य सम्यक चारित्र है उसका वर्णन करा है। श्रावक के जो 12 व्रत हम पढ़ रहे हैं उनमें से अब हमारा ये अंतिम 12वें नंबर का व्रत है। इसका नाम है अतिथि समविभाग व्रत, शिक्षा व्रत। ठीक है, शिक्षा व्रत 4 प्रकार के होते हैं: सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि समविभाग। ऐसे ये 4 प्रकार का क्या है, शिक्षा व्रत। इन व्रतों के पालन करने से क्या होता है कि मुनि बनने की शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो इसमें लास्ट है हमारा अतिथि समविभाग व्रत, अतिथि समविभाग व्रत। ठीक है, शब्द से कुछ समझ में आता है अपने को? अतिथि समविभाग व्रत की इसमें लाइन दी है 6 डाला में ही, 14वें चंद में अंतिम लाइन में दौलतराम जी ने बताया, क्या बताया? मुनि को भोजन दे फिर निज करे ही आहारे। मुनिराज को भोजन देना, फिर उसके बाद में स्वयं भोजन करना, वह अतिथि समविभाग व्रत है। ठीक है, समझते इसको। अतिथि, अतिथि मतलब क्या होता है, किसी को पता है? अतिथि बताओ भाई, कौन बताएगा? अतिथि मतलब मेहमान, गुड, गेस्ट, है ना। अतिथि अपन और उस शब्दों का अर्थ करें तो कैसे निकल के आता है उसका अर्थ? अ माने नहीं, तिथि मतलब तारीख। अतिथि किसको बोलते हैं कि जिसके आने की कोई तारीख निश्चित ना हो, वो होता है अतिथि, है ना। शब्द का अगर अपन उस वर्ड का मीनिंग देखेंगे, अतिथि जिसकी कोई तिथि निश्चित ना हो, जिसकी कोई डेट निश्चित ना हो, हाँ, वो होता है अतिथि। अब सम विभाग, सम मतलब होता है समान रूप से, और विभाग मतलब बांटना, विभाजन करना, हिस्से करना। समान रूप से हिस्से करने का नाम सम विभाग कहलाता है। अब काय का हिस्सा करना है? काय का हिस्सा करना है? अरहम। किस चीज के हिस्से करना है, किसको बांटना है? भोजन को बांटना है। भोजन की बात आई ना यहाँ पे, भोजन। अरे आपके घर में मेहमान आए, जैसे मानो मैं ग्वालियर आया, ठीक है, और मैं आपके घर में आया और मैंने पहले से इन्फॉर्म नहीं किया था, मैं तो ऐसे ही आपके घर आ गया। तो आप क्या करोगे? कोई भी मेहमान अपने घर पे आता है तो अपन क्या करते हैं? उसको भोजन कराते कि नहीं कराते? कि बिना भोजन करे ही भेज देते कि चलो जाओ? ऐसा तो नहीं करते, भोजन कराते। तो वो जो मेहमान को हम भोजन कराते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि हम बस भोजन की थाली पर बैठे ही है, इतने में कोई मेहमान आ गया, है ना। तो अपन क्या करते हैं कि हम जो भोजन कर रहे हैं उसी भोजन में से मेहमान को भी करा देते, कराते कि नहीं कराते? अरे चौका बंद हो गया मान लो, अब नया भोजन नहीं बन रहा है, नहीं बनेगा, तो क्या करते हैं कि जो हमारा भोजन है उसी भोजन में से हम मेहमान को भी बराबर से करा देते हैं। अच्छा, पहले मेहमान को भोजन कराते हैं कि पहले अपन खुद भोजन करते हैं? हम्म, पहले अपन खुद करते हैं ना, कि पहले अपन पेट भर के खा लो। क्यों? क्योंकि मेहमान खा लेगा फिर अपने लिए बचेगा ही नहीं, इसलिए पहले अपन खा लो। ऐसा कोई करता है क्या? नहीं, पहले मेहमान को भोजन कराया जाता है, पहले अतिथि को भोजन कराया जाता है, उसके बाद हम भोजन करते हैं। तो अतिथि समविभाग व्रत भी यही है। क्या व्रत है इसमें कि पहले तो आप मुनिराज को, किसी पात्र को, अच्छे पात्र को पहले आप खुद भोजन दो, आहार दान करो, फिर हम स्वयं आहार दान लेंगे, उसके बाद हम स्वयं आहार करेंगे। ये अतिथि समविभाग व्रत कहलाता है। जिसके आने की कोई निश्चित तिथि न हो, ऐसे
अब यहाँ पर तो मात्र मुनि लिखा है या मुनि लिखा है, तो इसको पढ़ करके क्या लगता है कि सिर्फ मुनिराज को ही आहार देना है? कि नहीं, सिर्फ मुनिराज को नहीं, मुनिराज भी हो सकते हैं और व्रती श्रावक भी हो सकते हैं और अव्रती श्रावक भी हो सकते हैं। माने कोई भी सम्यक दृष्टि जीव हो वह पात्र होता है, उसको दान दिया जाता है। जब हमने षट आवश्यक पढ़ा था, है ना, तो षट आवश्यक में एक आवश्यक आता है जिसका नाम है दान। लास्ट नंबर पे देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। तो ये दान जो है, दान मतलब क्या होता है बताओ भैया आप लोग, जल्दी जल्दी वीडियो चालू करो, एक तो वीडियोस बंद है सबके। बताओ भैया दान किसे कहते हैं? हाँ, कौन बताएगा? आराध्या बोलो, दान किसे कहते हैं? जल्दी जल्दी बताना भैया। अपनी इच्छाओं को छोड़कर, मतलब अपन उससे अपना मोह हटाओ, फिर किसी को दो या जो उसकी काम की हो, तो वो होता है दान। ठीक है, अपनी इच्छाओं को छोड़ करके किसी वस्तु को अन्य किसी को दे देना, वो दान कहलाता है। दिव्यांश जल्दी से बताओ। सर मुनि आहार देना यानी आहार मुनिराज नहीं, कार्य। आहार, आहार नहीं, दान पूछ रहा हूँ। दान किसको बोलते हैं? जैसे मान लो मुझे दान देना है, मेरी दान देने की इच्छा है, तो मैं क्या करूँ दान देने के लिए? मुझे क्या करना चाहिए? कितने रुपए होना चाहिए मेरे पास दान देने के लिए? अपन कुछ खाने का दे सकते हैं, ठीक अपन है, कुछ कपड़े दे सकते हैं। कपड़े दे सकते हैं, अच्छी बात है। मुनिराज को कितने कपड़े दे अपन? मुनिराज को कौन से कपड़े देंगे? किसी को जिनवाणी देना चाहिए। हाँ, जिनवाणी दे सकते, अच्छी बात है। बोलो अपूर्व भैया। अपनी निज की वस्तु का स्व और पर के उपकार के लिए योग्य पात्र को देना दान कहलाता है। अच्छी बात है। कौन सी किताब में से पढ़ के बता रहे हो? अच्छा बताया। बाकी निज वस्तु का स्व और पर के उपकार के निमित्त से दिया गया दान, वह दान कहलाता है ना। सबसे पहली बात देखो, दान में क्या सबसे पहली बात लिखी है? जिस भी वस्तु का हम दान कर रहे हैं वो हमारी खुद की होनी चाहिए। क्या आराम, जिस भी वस्तु का हम दान कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए? हमारी खुद की। ऐसा नहीं कि किसी और से लेकर के हमने दे दिया और वो दान हो गया। खुद का वस्तु का होता है दान। अरे किसी चीज को आप छोड़ोगे तो उसी को छोड़ोगे ना जो आपकी थी। जो आपकी है ही नहीं उसका कैसे आपने दान कर लिया? जैसे मैं आपको बोलूं, क्या बोलूं कि आप तो एक काम करना, कि आप तो दिल आगरा में जाकर के जो ताजमहल है, वो ताजमहल आपका आज से मैंने ताजमहल आपके नाम कर दिया, तो आप क्या बोलोगे कि सर आपका कौन सा है जो आप हमारे नाम कर रहे हो? नहीं समझ में आया? मैं तुमको बोलूं कि ये मेरा मोबाइल आज से तुम्हारा, तो मान सकते कि भैया ये मेरा था और मैंने तुमको दे दिया। पर मैं बोल रहा हूँ कि ताजमहल आज से तुम्हारा, लाल किला आज से तुम्हारा, क्यों? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। दान किसका दिया जाता है? कि जो हमारी खुद की वस्तु है, जो हमारा खुद का कुछ भी सामान है या जो भी है, उसका दान दिया जाता है। सबसे पहली बात तो ये क्लियर हुई। अब दान क्यों दिया जाता है? हाँ, क्यों दिया जाता है दान? किसी दूसरे की हेल्प करने के लिए। आपके मन में पहला पॉइंट आएगा ना, क्यों अर्घ्य? किसी दूसरे की हेल्प करने के लिए हम दान देते हैं। कि नहीं, दूसरे की हेल्प नहीं, खुद की भी हेल्प। उसमें दो बातें लिखी है, स्व का भी उपकार और दूसरे का भी उपकार। तो अब एक और नई बात आई कि देखो हमने किसी दूसरे को कुछ दिया तो उसका तो उपकार हुआ, ये तो अपने को समझ में आया। अपना क्या फायदा है इसमें? क्यों बताओ? मैंने मेरे पास में से कोई सामान किसी को दे दिया तो उसका तो भला हो गया। हमारा क्या भला हुआ? अरे हमारा पुण्य बंदा कि नहीं बंदा? हाँ, हमने अच्छा कार्य किया, पुण्य हुआ, ये भला हुआ। ठीक है, हमारे परिणाम निर्मल हुए, हमारा त्याग हुआ, हमारा परिग्रह घटा, ये हमारा अच्छा हुआ। तो इसको दान कहते हैं, है ना। एक और परिभाषा बताऊं दान की, लिख रहे हो तो लिख लेना।
धर्म के निमित्त से, वापस से, धर्म के निमित्त से साधर्मी को दिया गया दान दान कहलाता है। धर्म के निमित्त से, है ना, दो बातें, धर्म होना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं है कि कोई शराबी हमारे पास में आया और हमने उसको शराब की बोतल दे दी, तो ये दान कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? अर्घ्य। कोई शराबी अपने पास आया और शराब की बोतल दे दी अपन, नहीं नहीं, उसकी बहुत इच्छा हो रही थी और जैसे ही हमने बोतल दी वो तो बहुत खुश हो गया, हमने उसका उपकार कर दिया। क्यों? अरे ये दान नहीं होता है। धर्म हो जिसमें, धर्म के निमित्त से साधर्मी को दिया गया दान, वह दान कहलाता है। ठीक है, तो साधर्मी, देखो हर समय आपको मुनिराज मिले ऐसा तो जरूरी नहीं है, हो सकता है कभी मुनिराज ना भी मिले, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मुनिराज हो तो बहुत अच्छी बात, और ना हो तो श्रावक को दान देना, आरिका माता जी को दान देना, एलक जी को देना, क्षुल्लक जी को देना, व्रति श्रावक को देना, अव्रति श्रावक को देना, सम्यक दृष्टि जीव को दान देना। ये पात्र है, पात्र। ठीक है, ये रत्नकर्ण श्रावकाचार में तो बहुत सुंदर वर्णन है दान का, पढ़ना अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो ऐसे 3 प्रकार के पात्र होते हैं, उत्तम, मध्यम, जघन्य। उत्तम मतलब सबसे बढ़िया जो पात्र है, ऐसे ग्रह रहित अतिथि मुनिराज, वो उत्तम पात्र। मध्यम पात्र माने व्रति श्रावक, इसमें कौन कौन आ जाएगा व्रति श्रावक में? एलक, शुल्लक, आरिका माता जी, है ना, या जो भी गृहस्थ भी व्रति, जो अणुव्रतों को जिसने धारण करा है ऐसे जीव, सम्यक दृष्टि। और तीसरा जघन्य में अव्रति श्रावक, जो अपन ने पढ़ा था ना, जघन कहे अविरत समदृष्टि तीनों शिव मगचारी, जघन्य अंतरात्मा में, वो वाले जीव, इनको दान देना ये श्रावक का कर्तव्य है। और कब देना? कभी कभी कि डेली? डेली, डेली का काम है ये, रोज का। ये जो लिखा है ना पे, मुनि को भोजन दे फेर निज करहि आहार, निर्ग्रंथ मुनि आदि सत पात्रों को आहार देने के पश्चात स्वयं भोजन करना, वह अतिथि समविभाग शिक्षागत कहलाता है। ठीक है, चलो अब ये दान देने से फायदा क्या है, क्या लाभ है दान देने से? कि जैसे जल शरीर पर लगे रुधिर रूप मल को धो डालता है, रुधिर माने खून, रक्त आपको लग जाती है, हम गिर गए साइकिल चलाते चलाते, खून आ रहा है, अब वो खून को धोना है तो कैसे धोएंगे? पानी डालेंगे तो खून धुल जाएगा, साफ हो जाएगा। ऐसे ही दान जो है गृहस्थ के षट कर्मों से कमाए पाप रूपी कर्म मल को दूर करके शुद्ध करता है। आपको एक तरीका बताऊं? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, सरल सा प्रश्न है, उत्तर देना। हम जो भी रुपए कमाते हैं, धन कमाते हैं, उसको कमाने में पुण्य होता है कि पाप होता है? पाप होता है, पक्का? पाप ही होता है ना, पुण्य तो नहीं होता है उसमें। पुण्य का काम है क्या दुकानदारी करना? पाप का ही तो काम है, पाप होता है। तो वो जो हमने अपनी धन कमाने के लिए, हमारी आजीविका के लिए हमने जो भी काम करा, जिससे हमने कुछ धन कमाया, उसमें पाप हुआ। अब उस पाप को हमको धोना है, लिखा ना, उस पाप का जो मल, जो पाप से हमारी आत्मा मलिन हुई है, अगर उससे अपनी आत्मा को शुद्ध करना है तो क्या तरीका है कि जो हमने धन कमाया है उसमें से कुछ हिस्सा दान देना चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सिर्फ रुपए ही दान करने हैं, आप अपना समय दान दो, अपना ज्ञान का दान करो, औषधि का दान करो, आहार का दान करो। कहीं पर भी पूरे शास्त्रों में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि रुपए पैसे को दान बोलते हैं, कहीं भी नहीं लिखा है कि सोना हीरा मोती इसके दान को दान बोलते, कहीं नहीं लिखा है। अपना ज्ञान दान करना, औषधि का दान करना, किसी को अभय दान देना। अभय दान मतलब पता है आपको क्या होता है? अभय दान देना, अभय दान मतलब कोई व्यक्ति का डर दूर करना, किसी का भय दूर कर देना, किसी व्यक्ति को कंफर्टेबल फील कराना। बहुत जनरल भाषा में बोले तो कोई व्यक्ति हो उसको कंफर्टेबल फील हो, वो अभय दान है। जैसे आपके यहाँ पर कोई मेहमान आए,
है ना, या हम किसी के घर में मेहमान बन के गए, तो अपन लोग बहुत कंफर्टेबल रहते हैं कि बहुत अनईजी से रहते हैं? किसी दूसरे के घर में अपन कैसे रहते हैं? अनईजी रहते हैं ना, अनकंफर्टेबल रहते हैं। हाँ, अरे एक अपन अपने घर में अपन मस्त बिल्कुल घूमते हैं, जहाँ इच्छा होती है सामान रख देते हैं, जब इच्छा होती है जब कपड़े पहनते हैं, जितनी इच्छा होती है उतने कपड़े पहनते हैं, जब भोजन करना है तब भोजन करते हैं, जैसे भोजन करना है वैसे भोजन करते हैं, लेटना है तो लेट जाते हैं, बैठना है तो बैठ जाते हैं। पर किसी रिश्तेदार के घर अपन जाते हैं तो इतना सब कर पाते हैं क्या, करते हैं क्या? नहीं करते। क्यों? हमको अंदर से कंफर्टेबल नहीं लगता है, कंफर्ट नहीं लगता है। हाँ, फिर वो जो रिश्तेदार है, वो जो व्यक्ति है, वो अपने को क्या बोलता है, क्यों, और हम क्या बोलता है, अरे 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 अपना ही घर समझो। बोलता है कि नहीं बोलता है? शर्माओ मत बेटा, अपना घर समझो, अच्छे से खाना खाना, अच्छे से रहो, हाँ 2 दिन हमारे यहाँ पे रुको, ये हमने तुम्हारे लिए सब व्यवस्था कर रखी है, तुम यहाँ पे सो जाना, तुम्हारी जब इच्छा हो जब घूम लेना, जो करना है करना। ऐसा बोलता है कि नहीं अपन किसी यहाँ जाते हैं तो? ये अभय दान है, इसको अभय दान बोलते हैं। उस व्यक्ति को अपने कंफर्टेबल फील कराया, उसको शांति मिली। समझ में आया नवदा? तो ये अभय दान करने के लिए अपने पास कितने रुपए होना चाहिए? अरे रुपए नहीं होना चाहिए, अच्छा बहुत बड़ा घर चाहिए ना अभय दान के लिए, घर तो बहुत बड़ा होना चाहिए। क्यों? घर नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये तो अपने 4 प्रकार के जो दान है उसकी बातें हैं। अब ये होता क्या है दान देने से, कि जो हमने पाप कर्म का आश्रव किया है, जो हमने पाप बांधे हैं, वो पाप का मैल धोने के लिए दान दिया जाता है। सत्कार्य करेंगे तो उसका फल अच्छा मिलेगा। ठीक है, अब इसमें तो बस यहां पर बात खत्म हो गई। अब प्रश्न आएंगे बहुत सारे। क्या प्रश्न आएंगे? कि सबसे पहली बात तो, मुनिराज हमको रोज मिलते नहीं है। नहीं मिलते, अच्छी बात है, मतलब बात अच्छी नहीं है, पर ये आपने जो बोला वो ठीक है कि मुनिराज तो रोज नहीं मिलते, ठीक है भैया। व्रति श्रावक भी हमको डेली मिले ऐसा जरूरी नहीं है, और अव्रति श्रावक भी हमको ना मिले ऐसा भी नहीं है। तो उस समय क्या करें? फिर हमको उपवास करना पड़ेगा, क्योंकि कोई हमको मिला ही नहीं ना आहार दान देने के लिए। और यहाँ तो लिखा है कि पहले सत्पात्रों को आहार दान दो, उसके बाद खुद आहार करो। फिर ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? क्या करेंगे? अगर मुनिराज भी नहीं, कहीं भी आसपास कोई भी पात्र हमारे आसपास नहीं है, तो हम क्या करेंगे? साधर्मी भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कि भावना तो भा सकते हैं कि नहीं भा सकते? अरे भोजन करने के पहले कम से कम इतनी भावना तो भा सकते हैं कि हे भगवान, 3 लोक में जितने सम्यक दृष्टि जीव है या जो भी जीव हो, सबका आहार अच्छे से हो जाए, सभी मुनिराजों का, सभी व्रति श्रावकों का, सभी के आहार निरंतराय हो, किसी को अंतराय ना हो, आहार सबके अच्छे से हो, कोई व्यक्ति अन्न जल के अभाव में भूखा ना रहे। इतनी तो अपन भावना भा सकते कि नहीं भा सकते? कि इसके लिए भी कोई चाहिए? और हम, इसके लिए तो कोई नहीं चाहिए। भावना जरूर भाना भैया। आप लोगों को ध्यान हो, आप लोगों के स्कूल में अगर लंच होता तो स्कूल में लंच के पहले प्रेयर होती है। हमारे स्कूल में तो होती थी, आपका नहीं पता होती कि नहीं। या हमारे अभी कल्चर है कि नहीं ऐसा, भोजन करने के सीधे भोजन करने बैठ जाते हैं क्या? नहीं, भगवान का स्मरण करते हैं, पंच परमेष्टि का स्मरण करते हैं। हाँ, और ये भावना भानी चाहिए हमेशा भोजन करने से पहले। क्या भावना भानी चाहिए? कि सभी जीवों का भोजन अच्छे से हो, कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, कोई दुखी ना रहे, अन्न जल के अभाव में भूखा ना रहे। हाँ, और कम से कम जो मुनिराजों के आहार का समय है, उस समय को छोड़ करके उसके बाद भोजन करना चाहिए। ये उस कंडीशन में बता रहा हूं कि जब मुनिराज श्रावक ना हो तब, और हो तो बहुत अच्छी बात है, हमें जरूर आहार दान देना चाहिए। अब अगली बात क्या? अगली बात यहां पर क्या लिखा है? अतिथि सम विभाग, माने ये बहुत गजब की लाइन है। अब ये इसमें थोड़ा सा
आपको समझना पड़ेगा कि जो पात्रों को हम आहार दान दे रहे हैं उसमें अपने भोजन में से विभाग करके विधि पूर्वक भोजन देना। क्या लिखा है? अपने भोजन में से विभाग करके, मतलब उनके लिए कोई अलग से स्पेशल नहीं बनाना है। क्या बोला? जो भी अतिथि, अब अतिथि में सब लगा लेना आप, मुनिराज, श्रावक, श्राविका, सब। जिस भी अतिथि को हम आहार दान दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना है। अब ध्यान देना, अलग से कुछ क्यों नहीं करना है कि अगर अलग से कुछ करना पड़ा तो ये हर व्यक्ति नहीं कर पाएगा ना। अच्छा मेरे को बताओ कि अरहम भैया तो बहुत कैपेबल है, हाँ, उनके पास तो खूब घर में अनाज है, सब कुछ है, तो वो अलग से 10 अलग अलग चीजें बना सकते हैं, हाँ। और मेरे पास में तो कुछ नहीं है, मैं तो बस दाल रोटी खाने वाला व्यक्ति हूँ। अब मेरे यहाँ पे कोई अतिथि आ जाए तो मैं क्या करूंगा? क्या करेंगे? इसके लिए वहां पे लिखा है कि जो हमने अपने लिए भोजन बनाया है उसी भोजन में से उन पात्रों को सम विभाग करना। माने मान लो मैंने 4 रोटी बनाई है तो 2 मैं खा लूंगा, 2 उनको खिला दूंगा। इसका नाम है अतिथि सम विभाग। यूं नहीं कि चलो अब वो अतिथि आएंगे, पहली बात तो अतिथि आएंगे, तुमको कैसे मालूम अतिथि आएंगे जब उनका नाम ही अतिथि है, जिनके आने का कोई पक्का नहीं है, और तुमको पहले से मालूम है अतिथि आएंगे। और पहले से तुम उनकी तैयारी करके रख रहे हो। हम उनके लिए 4 मीठा बनाएंगे, हम उनके लिए नमकीन भी बनाएंगे, और हलवा तो बहुत पसंद है उनको, हलवा तो रखेंगे ही। फिर रोटी भी 4 टाइप की अलग अलग, फिर चावल, फिर पानी पताशे, फिर सलाद, पता नहीं क्या 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 क्या। अब इतना आप लोग रोज खाते हो क्या? ये मेरा प्रश्न है। क्यों ना होता? रोज 4 मिठाई खाती हो तुम घर में, 4 नमकीन, 4 मिठाई, उसके बाद दाल चावल रोटी, 4 सब्जी, इतना खाते क्या अपन रोज घर में? क्यों आराध्या? नहीं खाते। तो ये जो हम अलग अलग से इतने सारे डिशेस बनाते हैं ना, जो जब ये कंपटीशन चल गई, मालूम आप लोगों को, लोगों के बीच में कंपटीशन होने लग गई आजकल। ओ, तुम्हारे यहाँ सिर्फ 10 ही चीजें बनी, वहां पे तो 15 चीजें बनी थी, और नई नई टाइप की डिश बनी थी, नई नई टाइप की मिठाइयाँ बनी थी। तो ये कंपटीशन है, इसमें व्रत कहाँ से हुआ है मेरे को बताओ? इसमें धर्म कहाँ पे हो जाएगा, व्रत कहाँ पे होगा? ये तो मान कषाय चल रही है। संभल के सुनना भैया सब, मान कषाय ये। समझ में आ रहा है क्या? प्रश्न हो तो पूछना। मान कषाय ये। हम आहार दे करके, मुनिराज को भोजन करा करके अपना अपना गर्व महसूस कर रहे हैं ना, ये मान कषाय चल रही है। उस व्यक्ति से अच्छा मान रहे, वो तो गरीब है, उसके घर में तो दाल रोटी है। हमारे घर में देखो हमने इतनी सारी चीजें बनाई थी। इतनी सारी चीजें हम खुद खाते हैं क्या? नहीं खाते कभी। तो बनाई किस लिए? उनके लिए जिनके आने का नक्की नहीं था। इसका मतलब या तो उनके आने का पहले से पक्का था तुम्हारे यहाँ, और पहले से जब उनके आने का पक्का है तो वो अतिथि बचे ही कहाँ? देखो एक एक शब्द का अर्थ कर रहा हूं मैं, कुछ अलग नहीं चल रहा है। जो शब्द है उसका अर्थ करो। अतिथि, जिनके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं है, कोई तारीख निश्चित नहीं है कि भैया हाँ, एक काम करते, जब हम आपकी कॉलोनी में आएंगे ना तो क्या होगा, सब भक्तों को मौका मिलना चाहिए, तो मंडे के दिन आपके आ जाएंगे, ट्यूसडे को आपके आ जाएंगे, और वेंसडे को आपके आ जाएंगे, ऐसा। तो फिर आप अतिथि नहीं बचे, अतिथि जिनके कोई तिथि निश्चित नहीं। मुनिराज आहार लेने के लिए निकलते ना, देखा है आप लोगों ने पड़गान मुनिराज का? कैसे जाते मुनिराज? आखड़ी होती है, आखड़ी। आखड़ी माने कि उनके मन में जो विचार आ जाए कि अगर ऐसी कोई वस्तु मुझे मिलेगी तो मैं उसके यहाँ जाऊंगा। अब वो वस्तु भले अरहम के पास मिल जाए, वो आराध्या क्या मिल जाए, वो नवधा क्या मिल जाए, वो मेरे यहाँ मिल जाए, किसी क्या भी मिल जाए, बस वो वस्तु मिलनी चाहिए, वो कुछ भी हो, ठीक है। तो अतिथि है कि मुझे मालूम ही नहीं है मुझे कहाँ जाना है, इसका नाम है अतिथि। और उस अतिथि को विधि पूर्वक अपने भोजन में से विभाग करके दान देने का नाम अतिथि संविभाग है। ये इसका स्वरूप है, ठीक है। चलिए रत्नकरण में से थोड़ा पढ़ते हैं। रत्नकरण श्रावकाचार में इसी अतिथि संविभाग व्रत को
वैयाव्रत के नाम से कहा गया है। यहाँ परमागम में आहार दान को वैयाव्रत कहते हैं। जिनके तप ही धन है, अर्थात जो इच्छा निरोध आदि तपों को अपना अविनाशी धन जानते हुए तपोधन है। तप के बिना समस्त कलंक मल रहित आत्मा का शुद्ध स्वभाव रूप अविनाशी धन नहीं प्राप्त होता। जिन्हें रागादि कषाय मल को जला देने वाला तप रूपी धन प्राप्त कर लिया है, संसार में नष्ट करने वाले जड़ अचेतन विनाशिक स्वर्ण आदि धन का त्याग कर दिया है। ऐसे तप की निधि रत्नत्रय रूपी गुणों के निधान परम वीतरागी दिगंबर यति मुनिराज को दातार व पात्र की धर्म प्रवृत्ति चलाने के लिए आहार दान देना, वह वीतरागी मुनियों की वैयावृत्ति है। इतनी सारी बातें लिखी देखो उन्होंने। आहार दान देना, क्यों देना आहार दान? ये ऊपर का ये पढ़ो आप तो सबसे। मुनिराज जो है उनको दातार व पात्र की धर्म वृत्ति चलाने के लिए, दातार माने देने वाला हम, और पात्र माने लेने वाले, हमारा भी धर्म चलता रहे, उनका भी धर्म चलता रहे, इसके लिए आहार दान देना। ठीक है, शरीर को पुष्ट करने के लिए नहीं, शरीर बना रहे बस इसके लिए। क्यों? क्योंकि शरीर रहेगा तभी तो हम साधना कर पाएंगे, तभी तो हम कर्मों का नाश कर पाएंगे। तो ये उद्देश्य है आहार लेने का। ये 6 डाला में आगे आया है, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोष ते तजी रसन को। मुनिराज आहार लेते हैं ना, क्यों लेते आहार? और हम मुनिराज आहार क्यों लेते हैं? अपनी तपस्या को बढ़ाने के लिए, शरीर का पोषण करने के लिए नहीं लेते। तपस्या चलती रहे बस। क्यों? क्योंकि आयु तो जितनी है उतना तो रहेंगे, उससे पहले तो जाएंगे नहीं। तो जितनी आयु है उतने में ये शरीर स्वस्थ रहे। आपको पता है शरीर की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। कितने लोग मेरे साथ हैं? शरीर की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हाँ, अब दूसरा पॉइंट कि नहीं नहीं नहीं, शरीर तो आत्मा से भिन्न है, इसलिए शरीर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखना चाहिए, अपन तो आत्मा का ध्यान रखो। ये दूसरा पॉइंट है। कोई है मेरे साथ? नहीं, सब लोग साथ में थे। कब? कि ये शरीर है ना, शरीर मोक्ष जाने में निमित्त है। अगर ये मनुष्य शरीर ना मिले तो जीव मोक्ष कैसे जाए, मुनिव्रत कैसे धारण करे? तो ऐसे मोक्ष का साधनभूत ये शरीर, इस शरीर की भी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। कैसे होगी शरीर की रक्षा? कि इसको समय समय पर भोजन दो, आहार दो, तो ये चलता रहेगा। ये बीमार ना पड़ जाए इसका ध्यान रखो। इसको अपना मत मानने लग जाओ, पर इसका ध्यान तो रखो। ध्यान रखो मतलब इसका मेंटेनेंस चलता रहे। समझ में आया ना? आगे, दान के पात्र मुनिराज है। अब कैसे है वो मुनिराज? ओहो, ये पैराग्राफ अगर आप पढ़ लोगे तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। कि हम जो सोचते हैं ना कि मुनिराज को हमको दान देना है, मुनिराज को आहार दान देना है, तो वो पात्र, वो मुनिराज होते कैसे है? हाँ, हमने इतना पाप करके कोई धन कमाया, और कोई ऐसा जीव जिसको हमने आहार दे दिया और हमारा वो पाप पुण्य में बदल गया, तो वो जीव कितना महान होगा? कोई ऐसा वैसा व्यक्ति तो होंगे नहीं, वो महादिगंबर मुनिराज है। अब वो मुनिराज का स्वरूप कैसा है यहाँ पे लिखा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, गुणों के निधान है। निधान मतलब पता है आपको? निधान मतलब क्या होता है? अभी एक एक शब्द का अर्थ करें ना अपन तो महीना भर निकल जाए इसमें। निधान मतलब भंडार, भंडार है, भंडार। कोई एक दो रत्न नहीं है मुनिराज के पास, रत्नों का भंडार है। कौन से रत्न का? कि सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का, सम्यक चरित्र का भंडार है जिनके पास, से मुनिराज है। और कैसे है? कि उनके अंतरंग बहिरंग परिग्रह नहीं है ना। अभी अंतरंग बहिरंग परिग्रह अपन सब अच्छे से समझ चुके। 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह, मिथ्यात्व, हास्य, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवत, पुरुषवत, नपुंसक, वेद, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह। और घर, मकान, दास दासी, सोना चांदी,
बर्तन, कपड़ा, ये सब बहिरंग परिग्रह। तो जो इन सब परिग्रहों से रहित है वह दिगंबर मुनिराज है, वह सच्चे पात्र है। आगे, वे मठ में, मकान में, उपासना में, आश्रम में नहीं रहते हैं। कहा? मठ मकान में नहीं रहते, तो फिर कहाँ रहते हैं वो? कहाँ मिलेंगे हमको? एकाकी, या तो कहीं अकेले ही मिलेंगे, या गुरुजनों के चरणों के साथ कभी जंगल में मिलेंगे, कभी पर्वत की गुफाओं में मिलेंगे, कभी घोर वन में मिलेंगे, कभी नदी के किनारे मिलेंगे। जिनका नित्य विहार नियम रहित निश्चित नहीं है, ऐसे ऐसे मुनिराज है। कहाँ मिलते भैया मुनिराज? कहाँ मिलते हैं? अब आप बोलोगे कि आजकल जंगल में तो कौन रहता है, आजकल तो शहरों में रहते हैं महाराज जी। कि ठीक है भैया, शहरों में भी रहते हैं, कोई अब ऐसा तो नहीं अपन जंगल में जाएंगे ढूंढने। तुमको शहरों में भी मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, शहरों में रह आते मुनिराज। ध्यान है आपको, जब अपन पद्म पुराण पढ़ रहे थे, हाँ, तो सीता ने और इन्होंने मुनिराज को आहार दान दिया था, रामचंद्र जी ने कहाँ दिया था? जंगल में ही। हाँ, देखो ये कितनी बढ़िया बात आ गई याद में को। अतिथि संविभाग पढ़ रहे हैं ना अपन, श्रावक का कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है? कि खुद भोजन करे, उसके पहले मुनिराज को आहार दान दे। अब श्रावक की भावना कितनी जोरदार है कि सीता, राम, लक्ष्मण जैसे उच्च कोटि के श्रावक हो, हाँ, और उनके मन में इतनी भावना थी, हे भगवान, काश कोई मुनिराज हमें यहाँ पर मिलते तो उनको आहार देकर के हम धन्य हो जाते। और क्या हुआ? आकाश से मुनिराज आ गए। ये होती है भक्ति। आकाश से मुनिराज आ गए और उनका आहार हुआ जंगल में। और चंद्रगुप्त महाराज की कहानी मालूम है आपको? 12 वर्षों तक देवों ने उनको जंगल में आहार कराया, नगरी बसा दी थी वहां पर। ठीक है, तो ये तो पुण्य के उदय से होता है, सब बिल्कुल होता है। और पुण्य का उदय ना हो तो तीर्थंकर जैसे आदिनाथ को भी 1 साल तक आहार नहीं हुआ, नहीं हुआ, पुण्य नहीं था। ठीक है, तो ऐसे मुनिराज जो वन जंगल आदि में मिलते हैं, गुरुजनों के साथ रहते हैं, नदी किनारे मिलते हैं, या जिनका नित्य विहार नियम रहित निश्चित नहीं है, असंयमी ग्रस्तों से जिनका मिलना नहीं होता है। कैसे होते मुनिराज? कि जो असंयमी ग्रस्तों के साथ नहीं रहते, आत्मा की विशुद्धता रूप परम वितरागता के साधने वाले हैं, लौकिक जनों द्वारा की गई अपनी पूजा प्रशंसा स्तवन को नहीं चाहने वाले हैं। ये पता है किसका अर्थ चल रहा है? इतना सब वीतरागी का अर्थ चल रहा है। ये अपन बोलने में तो बोल देते हैं हाँ मुनिराज वीतरागी होते, पर वीतरागी कैसे होते वो लिखा है यहाँ पर, कि कोई उनकी कितनी पूजा करे उसको चाहते नहीं है, उससे राग नहीं करते। कोई उनके ऊपर कितना ही उपसर्ग करे, कितने ही उन्हें गालियां दे दे, उससे द्वेष नहीं करते। ये वीतरागता है उनकी। ठीक है, परलोक में देवगति के भोगों को तथा इंद्रपना, अहमिंद्रपना के ऐश्वर्य के राग रूप अंगारों के समान तप्त महान जलन उत्पन्न करने वाले, तृष्णा को बढ़ाने वाले जानकर परम अतीन्द्रिय आकुलता रहित आत्मिक सुख को सुख जानते हुए देह आदि में ममत्व रहित होकर आत्मा का कार्य सिद्ध करते हैं, ऐसे होते हैं साधु। और ऐसे साधु जन की वैयावृत्य की प्राप्ति अनंत काल में दुर्लभ है। बताओ ऐसे साधु कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? दुर्लभ है, दुर्लभ है। समझ में आया? तो फिर क्या करें? अभी तो कोई ऐसे साधु मिलते ही नहीं है हमको जो जंगल में रहे, तो फिर हम क्या करें? क्या करें? कि भावना भाव कि ऐसा साधु मिले। ठीक है, आगे कैसे है दिगंबर साधु? और बताया कि यद्यपि माने हाउएवर, इस शरीर से अत्यंत निर्ममत्व है। शरीर को अपना नहीं मानते, शरीर को तो बिल्कुल दूर जानते हैं, अलग मानते हैं। तो भी देखो, तो भी है ना, इस शरीर को रत्नत्रय का सहकारी कारण जानकर
रत्नत्रय की आराधना में, मोक्ष की आराधना में शरीर जरूरी है ना। तो शरीर को उसका कारण जानकर रस निरस कड़ा नरम आहार लेकर रत्नत्रय की साधना करते हुए धर्म के लिए, कर्मों के नाश करने के लिए इस कृतघ्न देह की रक्षा करते हैं। अभी वही बात, रक्षा करते हैं। अब आप बोलोगे कि मुनिराज तो यूं ही वीतरागी है, उनको आहार लेने की क्या जरूरत है? क्यों? तीर्थंकर है आदिनाथ भगवान, 6 महीने तो उनका उपवास था और अगले 6 महीने तक वो डेली आहार लेने के लिए जाते थे। तो किसी के भी मन में आ सकता है ना कि तीर्थंकर होके भी इतना शरीर से क्या मोह करना, क्यों? अच्छा बताओ, आदिनाथ भगवान अगर आहार लेने के लिए नहीं जाते तो क्या होता? कुछ नहीं होता। अरे वो तीर्थंकर है, उनका तो सब पक्का था। वो मुनिराज थे ना, मुनिराज के बाद उनका अरिहंत बनना पक्का था। बचपन से सबको मालूम था कि ये पहले तीर्थंकर है। अरिहंत बनना पक्का था, समो शरण लगना पक्का था, मोक्ष जाना पक्का था, सब कुछ तो उनका बिल्कुल फिक्स था। उसके बाद भी वो क्यों आहार लेने के लिए जाते थे भैया? क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? कि शरीर की रक्षा करना धर्म है। वो जो शरीर है ना, जिस शरीर के आश्रय से रत्नत्रय है, उस शरीर की रक्षा करना धर्म है। ठीक है? इसलिए कि आहार आहार की विधि को बिल्कुल व्यर्थ मत समझना। बहुत सारा इसमें और क्या क्या विचार करते हैं। शरीर असंयम को नष्ट हो जाए, यह शरीर असंयम में नष्ट हो जाएगा तो मरकर देव पर्याय में भी इस असंयमी होकर उत्पन्न हो जाऊंगा। वहां असंख्यात काल तक असंयमी रहते हुए कर्म का बंद करूंगा। अतः आर आदि का त्याग करके इस मनुष्य पर्याय के शरीर को मार दिया तो भी कर्ममय कार्माण शरीर तो नहीं मरेगा। इस देह को मार दिया तो नया अन्य शरीर मिल जाएगा। इसलिए इन समस्त शरीरों को उत्पन्न करने का बीज जो कार्माण शरीर है, माने जो कर्म है, उन कर्म को नष्ट करने का प्रयत्न करता हूं, यह भावना रहती है। आहार नहीं भी करा तो क्या होगा कि भैया मर जाएंगे। अरे शरीर को भोजन नहीं दोगे तो क्या होगा? मर जाएंगे। मर करके क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा देव बन गए। तो देव बनने के बाद भी तुमको शरीर तो वापस मिला ही ना। उल्टा यहाँ पर तो संयम भी था, वहां तो संयम भी नहीं है। तो ये तो नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? तो मुख्य जो है कि कर्मों का नाश होना चाहिए, और वो कर्मों का नाश मनुष्य पर्याय से ही संभव है। इसलिए इस मनुष्य देह की रक्षा करना योग्य है, इसका प्रयत्न करते है ना। अब आगे इसके बारे में और अपन समझेंगे कि दान कैसा होता है, किस प्रकार से होता है ना। कल अपनी क्लास लगेगी, कल इसमें अपन समझेंगे आहार दान वगैरह के बारे में, कल चर्चा करेंगे। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।